जी बिल्कुल, हाजी महताब हुसैन भट्टी को पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन लाहौर के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया गया है, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और काना दीगर गिरदोनवा के इलाकों में लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। इनकी मुआशरती खदमात को देखें तो अवाम इन पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और अवामी हलकों में खुशी की लहर पाई जाती है और लोग मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात मनक़द कर रहे हैं, जिसमें खसूसी तरीके से इनके मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस वक्त मैं काना के इलाका अत्तो आसल में मौजूद हूँ, जवेद मेहू के डेरे पर। आज जवेद मेहू डेरे ने हाजी महताब हुसैन की मुबारकबाद की तकरीब का इनकाद किया, जिसमें खाने का एहतमाम किया गया। यहाँ पर सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ती तंजीमें भी यहाँ पर आए हैं, सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं महताब हुसैन भट्टी साहब, इनसे मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा, मौजूदा दौरे हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हर मुस्बत इक़दाम किए जा रहे हैं जो कि माजी की हुकूमतों में नहीं किए जा रहे थे, बेहतरी अमल में आ रही है, नज़र तो आ रही है तब्दीली। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और बिलखसूस चौधरी वसीम अख्तर आमिर साहब जो हमारे ओवरसीज़ के वाइस चेयरपर्सन हैं, उनका जो उन्होंने मेरे कंधों पर ये ज़िम्मेदारी डाली है। मैं इंशाल्लाह इसे बखूबी कोशिश करूँगा निभाने की और हर सूरत अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए दिन रात हम मेहनत अब भी कर रहे हैं। और हमारा जब इजलास होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ भाई हैं हमारे, इनको हर तरह से रिलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे इन काम से बड़ा खुश भी हैं और ढेरों दुआएं भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कप्तान साहब का विजन है कि सबसे पहले जो मैशियत को सेट करने वाले हैं, मैशियत को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दें और इनके जल्दी से जल्दी जो केस जितने भी हैं सॉर्ट आउट हों। जी बिल्कुल, हाजी महताब हुसैन का ये कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जिस नौयत के इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर साबका अदवार की बात करें तो साबका दौरे हुकूमत में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बुनियादी सहूलियात और मुख्तलिफ नौयत के इक़दाम पर फुकदान नज़र आता था और लोग शदीद परेशान नज़र आते थे। मेरे पास यहाँ पर काना यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हाजी बशारत रहमानी भी मौजूद है। इनसे मज़ीद दरियाफ्त करेंगे कि ब्रदर, आप इनको मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करता किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की वसातत से हाजी महताब भट्टी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी बात है और एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारी नुमाइंदगी जो है अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों के मसाइल हल करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जारी व सारी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं वो आगे बढ़ चढ़ के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। तो मैं दोबारा फिर हाजी महताब भट्टी साहब को बेहद दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ऐसे ही ये कारवां चलता रहे और मंजिलें जो है वो आसान होती रहें। जी बिल्कुल, हाजी महताब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, जिनकी मुस्बत पॉलिसियों की वजह से काना की अवाम और गिरदोनवा की अवाम इन पर इत्मीनान का इजहार करते नज़र आते हैं। इनकी मुस्बत पॉलिसियों की वजह से इंसानी खिदमात के पेश नज़र हमेशा कोशा रहते हैं। मेरे पास यहाँ पर दीगर दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, आप इनको मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब जो हैं पीटीआई के बहुत ज़्यादा सरगर्म अपना रहनुमा रहे हैं और उनकी इन्हीं काविशों की वजह से इन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ये कोऑर्डिनेटर का ओहदा दिया गया है और ये दिन रात इन्होंने एक की हुई है, ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि ये हमारे इलाके के लिए, हमारे इलाके के मसाइल के ऊपर दिन रात वज़ीर आला पंजाब से और दूसरे वज़रा से मशवरा करते रहते हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और इसी तरह ये काम करते रहे। अवामी खदमात के पेश नज़र जिन इक़दाम में मसरूफ़ अमल रहते हैं, आप इनको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले हाजी महताब हुसैन भट्टी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह इलाके के लिए हर वक्त मसाइल हल करने के लिए मसरूफ़ रहते हैं। जो भी आदमी आए ये उनको खुश आमदीद कहते हैं, उसके साथ भी चलते हैं और इलाके की खिदमत भी करते हैं। और हर टाइम इनकी कोशिश होती है कि किसी को किसी नू फ़ायदा मेरी तरफ से पहुँचे। हम इनके ज़्यादा मशकूर हैं कि अवाम के लिए बहुत खिदमतगार हैं। जी बिल्कुल, मौजूदा दौरे हुकूमत की बात करें तो पाकिस्तान ओवरसीज़ के जो मसाइल थे उसके ख़ात्मे के लिए इमरान खान की जानिब से जिस नवैयत की हदायत जारी की जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन की जो मुस्बत पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ लोग फ़ायदा हासिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। अगर इलाके की सियासत की बात करें तो काना गिरदो नवा के लोग इन पर मुतमईन नज़र आते हैं और इत्मीनान का इजहार करते नज़र आते हैं। लाहौर के दीगर इलाकों की तरह काना में भी तकरीबात का मुबारकबाद की तकरीबात का सिलसिला जारी है और दीगर जिस नवैयत के इनके काम हैं उसकी वजह से अवाम में मकबूल हो चुके हैं। बात करें अगर सियासी कामों की तो सियासी कामों के हवाले से भी अवाम के दरपेश मसाइल के ख़ात्मे के लिए अपने इक़दामात में हमेशा मसरूफ़ नज़र आते हैं। मेरे पास यहाँ पर जवेद मेहूसा भी मौजूद हैं जिनके डेरे पर हम आए हैं, जिन्होंने आज मुबारकबाद दी और खसूसी खाने का एहतमाम किया। जी ब्रदर आप बताइएगा। मेहरबानी जनाब आपकी। हाजी महताब साहब जनाब PP 165 में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा महताब हुसैन भट्टी साहब मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जवेद भाई जो कि अत्तो आसल के रहायशी हैं, अत्तो आसल आज उनके डेरे पर ये तकरीब मुनक्कद की गई। उनका कहना था कि इनके इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और उनका ये कहना था कि हल्का भर में इनकी मिसाली खिदमात हैं जो माजी में मिसाल नहीं मिलती और दीगर कामों की बात करें तो हमेशा अवाम के कामों को तरजीह देते हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत के पेश नज़र अपने मुस्बत इक़दामात से अवाम में मकबूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जी